नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। राहु को कैसे भगाएं किचन से, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं किचन से कैसे भगाएं राहु? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से किचन से राहु भगाने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से हम जानेंगे आज का पंचांग। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 पौष मास चल रहा है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है आद्रा, योग है वैधृति और करण है वाणिज्य। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। जानेंगे 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग पिछले कुछ दिनों से आप कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। आपको अपनी समस्याओं का समाधान आज प्राप्त हो जाएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो पहले अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पाफारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन में भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी, उसे आप नियंत्रित करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी शुभ कार्य में व्यय संभावित दिखाई देता है। आज आपको अपनी चीजों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने से आपका कोई कीमती सामान, कीमती वस्तु कहीं गुम हो सकती है, खो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है। तो आज आपको अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओम परस्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। और अब बारी है जानने की कि मिथुन राशि के जातक आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार, परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श हो सकता है। अगर कोई नई जॉब आपने शुरू की है तो सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको अभी कुछ समय तक कुछ परेशानी, कुछ समस्या आएगी, पर आपको केवल अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनती चली जाएगी। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलिए, कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। जानेंगे कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आज आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर अपने व्यवहार द्वारा किसी को आहत करते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, बाद में आपको ऐसा आभास होता है, आप इसको फील करते हैं, तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर संभव है तो तत्काल ही अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। आज वाहन आदि का सुख प्राप्त करने के लिए तिथियां और परिस्थितियां, ग्रह योग आपके पक्ष में दिखाई देते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया साझेदार लेना चाहते हैं, तो अभी ये समय इस मामले में इस लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। साझेदारी में व्यापार करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं सिंह राशि के जातकों के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर पैरों और घुटनों में दर्द होने की संभावना आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र में
उच्चाधिकारी व सहकर्मियों के व्यवहार से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंच सकती है, आप आहत हो सकते हैं, आपकी भावनाएं दुख सकती हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। और अब बारी है कन्या राशि की। जानेंगे आज के दिन वो क्या करें कि उनका दिन और भी अच्छा रहे। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज अपने स्वजनों से यानी परिवार के लोगों के साथ उनके व्यवहार से आज आपको कुछ निराशा हो सकती है। ऐसे में आज आपको चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी बातों को खुल करके रखना चाहिए। परिवार के हित में जो भी आपके विचार हैं उनको आपके सबके समक्ष रखना चाहिए, उसमें आपको जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज की तिथि में यदि कोई यात्रा की योजना है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आचार्य जी उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। हमारे साथ आजाद जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा राजस्थान से। आजाद जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। पूछिए आजाद जी। सर मेरा जन्म 9 अप्रैल 1986 को हुआ है जी। और सर मेरा क्या अभी 3 साल से बहुत ज्यादा बिजनेस में इसमें सब में घाटा लगा हुआ है। अब आगे मैं क्या करूँ? अच्छा है बिजनेस, कुछ बताइए। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और स्थान बताएं। 9 अप्रैल 1986 दिन में 3:30 बजे जी भीलवाड़ा। जी जी बिल्कुल आज़ाद जी, आपने जो अपना जन्म विवरण दिया इसके अनुसार समझ में आता है कि जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि शुक्र की महादशा है और शुक्र तृतीयेश है और उसके साथ साथ कर्म भाव का स्वामी, और शुक्र के साथ राहु की स्थिति जो है वह शुक्र पर ग्रहण योग बनाती है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, क्योंकि अंतर्दशा में बुध की भी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आपको अपने कार्य व्यापार से जुड़ा हुआ निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आपको नियमित दिनचर्या में करना ये चाहिए कि एक पाठ लक्ष्मी चालीसा और एक पाठ गणेश चालीसा पढ़ें और अपना पूरा का पूरा समय जो है अपने कार्य क्षेत्र में लगाने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस वक्त श्री गंगानगर से हमारे साथ मोनिका जी जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, आप अपना प्रश्न करें, साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म 23 मार्च 1988 है जी। और टाइम है 1:35 सुबह रात दोपहर का जी। और स्थान श्री गंगानगर। जी सर मैं पूछना चाहती हूँ मेरी जॉब कब तक लगेगी जी। और मेरी राशि क्या बनती है? जी बिल्कुल, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी राशि वृषभ बनती है, चंद्रमा उच्च का है, और जहां तक आपने जॉब की बात कही है तो नौकरी प्राप्ति के लिए ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बन रही हैं। वर्तमान समय में राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। राहु का जो समय होता है निश्चित तौर पे वो किसी जातक को मानसिक तनाव और उथल पुथल देता है, लेकिन जो शुक्र का जाता हुआ अंतर्दशा है वो ये दर्शाता है कि यदि वर्तमान समय में आप प्रयास करें तो निश्चित ही जैसा आप चाहती हैं वैसे कहीं ना कहीं से नौकरी की स्थिति अवश्य बन सकती है। तो वर्तमान समय में आपको अपने प्रयास को और भी तेज कर देना चाहिए। जो भी आप प्रयास कर रहे हो उसमें थोड़ी सी और सरगर्मी ले आइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपको करना यह है कि कच्चे दूध में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें काला तिल डाल करके सोमवार के सोमवार महादेव शिव पर आप अभिषेक करना शुरू करें। ऐसा आप 21 सोमवार करें तो आपको नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। नौकरी में आपको स्थायित्व जैसा आप चाहते थे, जैसे आप संतुष्टि वाली स्थिति चाहते थे सैलरी को लेकर के, अपने पद को लेकर के, वो स्थायित्व आपको मिलेगा, वो संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं सीतापुर से। आप अपना प्रश्न करें। हेलो जी प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। तो मेरा नाम अश्विनी कुमार शुक्ला है जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ 26/3/74 है जी। समय 9:30 बजे है, दिन मंगलवार। जी, समय ये सुबह का है या शाम का? नहीं, सुबह का है जी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो कुछ ऐसा महसूस हुआ करता है कि जैसे किसी चीज के पास गया उसको नहीं छूऊंगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, कुछ डिप्रेशन सा रहता है, कुछ काम लाइन मतलब कुछ काम सही से नहीं चलता, मतलब रेगुलर नहीं रहता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए अश्विनी जी, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और प्रत्यंतर जो है वो शनि का है।
मंगल आपकी कुंडली में 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। सप्तम भाव भी बहुत शुभ नहीं होता, 12वां जो है वह व्यय का स्थान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूर कहा जा सकता है, जो फलादेश है आपकी कुंडली का वर्तमान समय को देखते हुए, कि जितनी भी आय है, एक तो आय बहुत सीमित है और जितनी भी आय होती है उससे कहीं ज़्यादा व्यय है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लगातार अपनी आय की वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि मंगल की जो महादशा है वो भी पक्ष में नहीं है। जो मंगल में बृहस्पति का जो अंतरदशा है वो भी आपके पक्ष में नहीं है, और जो प्रत्यंतर है शनि का, उससे भी बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप नियमित दिनचर्या में महादेव शिव की आराधना करें। आपको करना ये चाहिए कि कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके या लाल चंदन मिला करके आप महादेव शिव का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरे तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं कि कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके अभिषेक करें और लाल चंदन अभिषेक कर लेने के बाद उनके ऊपर दूध की धारा गिरा देने के बाद, अर्पित कर देने के बाद आप फिर लाल चंदन घिस करके महादेव को तिलक लगाएं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है और इससे मैं समझता हूँ कि शनि, मंगल और बृहस्पति तीनों से संबंधित जो समस्या आपके साथ बनी हुई है उससे आपको तत्काल राहत मिलेगी। ये प्रयोग आप आज से भी आरंभ कर सकते हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रूबी जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 19/10/1986। जी। 29/10/1986 जी। और रात के 1 बजे हुई थी मैं। जी। और जन्म स्थान है मेरा मुगलसराय, यूपी, मतलब बनारस में। जी। तो मतलब कि हमें ये पूछना है, मैं बीएड कर रखी है और जॉब कहीं नहीं मिल रही है, मतलब प्राइवेट ऐसी भी कर रहे हैं टीचिंग। जी। और गवर्नमेंट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है मेरा पहली बार तो, और टेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक जॉब नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में नौकरी मिलने की संभावना कम ही दिखाई देती है। 24 जनवरी 2014 के बाद से आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में कुछ बनना शुरू होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि 24 जनवरी के बाद से ही आपका जो भी अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन है वो बनेगा। उसके बाद जो आप अटेम्प्ट करेंगी उसके लिए समय दिखाई देता है 30 मार्च 2014 के बीच में। अगर इस बीच में आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता मिलेगी और उसके बाद यदि आप प्रयास करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है, नौकरी में संतुष्टि की स्थिति आ जाएगी। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपके लिए ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना नियमित दिनचर्या में बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख है, जो भी परिस्थितियां आपके विपरीत जा रही हैं, वो सब तत्काल प्रभाव से दूर होने लगेगा। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का राशिफल और साथ ही साथ आज का विशेष महाउपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से हम राशिफल जान रहे थे, तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और तुला राशि का आज का राशिफल जानेंगे। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में मित्रों के सहयोग से आपकी किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा अपने कार्यक्षेत्र में। राजकीय पक्ष में जो भी कार्य रुके हुए थे, यानी प्रशासनिक अमले में, सरकारी पक्ष में जो भी काम आपके रुके हुए थे, अटके हुए थे काफी समय से, आज वह कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वर्तमान समय में बहुत सोच समझ करके, बहुत सावधानी के साथ निवेश करना चाहिए। और चलिए अब आचार्य जी से जानते हैं कि वृश्चिक राशि के सितारे क्या कह रहे हैं।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आज बन सकती है। आज बिगड़े हुए संबंध मधुर होंगे। बकाए धन की प्राप्ति हेतु समय बहुत ही उत्तम है। आपको अपना प्रयास करते रहना चाहिए। जिसको भी आपने पैसे दे रखे थे आज आप उनसे संपर्क अवश्य करें और अपने पैसों की मांग अवश्य करनी चाहिए। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार के सेवन से प्रयोग से आपको बचना है आज। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आलस्य से बच करके सक्रिय हो जाना आपके लिए ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। कोई रुकी हुई पुरानी योजना आज फिर से एक बार यदि आप प्रयास करें तो वह सिद्ध हो सकती है, आपको बड़ा लाभ दे सकती है, फलीभूत होगी आपकी सारी मेहनत। तो आज आपको ऐसे किसी रुके हुए प्रोजेक्ट पर अपना समय देना लाभकारी होगा। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको हर प्रकार की शुभता और सफलता देगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से प्रयोग से आप भी बचें। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की कि आज उनका दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहने वाली है। परिवार को सुख दे सकेंगे। परिवार की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। परिवार आपसे जो भी उम्मीदें रखता है उस पर उनको आज आप संतुष्ट कर पाएंगे। और जब परिवार की उम्मीदों को आप पूरा कर लेंगे, उनकी भावनाओं को आप समझ करके काम करेंगे तो आपको स्वयं भी आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी, यानी आप भी मन से संतुष्ट होंगे। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अब जानते हैं कि आज आपको क्या नहीं करना चाहिए। आज की तिथि में इन्वेस्टमेंट के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, तो आज निवेश से बचना, निवेश से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा लाभकारी होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का साथ आपके साथ निरंतर बना हुआ है, उसका पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आज भवन भूमि वाहन प्राप्ति हेतु बहुत उत्तम योग दिखाई देता है। मांगलिक उत्सव में कहीं ना कहीं शामिल होने की संभावना बनती है। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि कोई यात्रा की योजना है तो उससे बचना चाहिए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की। जानेंगे मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायिक वाद विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होगा। राजकीय सुख व सम्मान प्राप्ति की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। आर्थिक पक्ष और ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। आज वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। श्रवण जी, आप अपना प्रश्न करें। और रश्मि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है एक दर्शक। रश्मि जी, आप अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्कार। मैं जानना चाह रही थी अपने बड़े भाई के बारे में। उनका जन्म है 25/12/1988 और टाइम है 11 बजे और जन्म स्थान है अलीगढ़। जी, ये समय सुबह का है या रात का है? ये समय रात का है और जानना चाहती हूँ इनके लिए प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी का योग है। अगर सरकारी का है तो क्या प्राइवेट ठीक रहेगी या सरकारी ठीक रहेगी? आप देखिए, सरकारी नौकरी का योग तो इनकी कुंडली में नहीं बनता। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की ही स्थिति अच्छी दिखाई देती है। वर्तमान समय में यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है, लेकिन प्रयास कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर सामान्य तौर पर रेगुलर रूटीन में किया गया प्रयास है तो उसमें कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगेगी। हो सकता है निराशा में आकर के ये घर बैठ जाएं या अपना प्रयास छोड़ दें। तो ऐसे में प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास लगातार जारी रखें। जो भी अपने संपर्क हैं, जो अपने माध्यम हैं, उनके माध्यम से प्रयास करें तो निश्चित तौर पर सफलता बनेगी। ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना कर लेना आपके भाई साहब को और आपके परिवार को, अपने बच्चे के लिए, भाई के लिए बहुत अच्छी सफलता देगा। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज हम आपको बताने वाले हैं राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो उसका सबसे पहला प्रभाव आता कहाँ है? उसका सबसे पहला प्रभाव आता है आपकी किचन में, आपकी रसोई में, आपके खान पान पर, जिससे आपका जीवन और आपका स्वास्थ्य और आपकी दिनचर्या जो है वह प्रभावित हो जाती है। और यदि ये भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, ये भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में
कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है कि अगर आपको राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पानी है तो आपको अपने किचन में बैठ करके भोजन करना चाहिए। यदि आप रसोई में बैठ करके ही भोजन करते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव से बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। राहु के निदान के लिए ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है, किचन में बैठ करके भोजन ग्रहण करना, कम से कम किसी एक समय। तो आज मैं आपको बता रहा हूं स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आपको अपने किचन से कैसे राहु को भगाना है, क्योंकि अगर राहु का ग्रहण आपके किचन में लग गया तो शायद जो संपन्नता आप अपने परिवार में चाहते थे, लाख प्रयास के बावजूद भी वह संपन्नता आपको न प्राप्त हो पाए। घर किसी भी परिवार में, किसी भी घर में किचन सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे घर की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भोजन बनाया जाता है जिससे घर में रहने वालों को एक स्वस्थ आहार मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, एक उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर यह स्थान राहु के प्रभाव में आ जाए, राहु के दुष्प्रभाव से ग्रसित हो जाए, तो आपके घर में रहने वाले लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते। कितना अच्छा से अच्छा खा लें, उनको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी, अच्छा सौभाग्य नहीं होगा, वह प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो घर में रहने वाले लोग जो हैं वह अगर राहु का दुष्प्रभाव किचन में बहुत ज़्यादा है तो उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। वो ज़्यादा तौर पर बीमार रहेंगे और बीमारी भी विशेष तौर पर पेट से संबंधित, उदर से संबंधित समस्या होगी। कभी उनको स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, कभी मोशंस लग रहे हैं, इस तरीके की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो अब आपको करना क्या है, अब आइए जानते हैं। इसका दूसरा एक प्रभाव और रहता है कि घर का जो मुखिया है वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में घिर जाता है यदि आपका किचन राहु के दुष्प्रभाव से ग्रसित होता है। तो वास्तु विज्ञान में कुछ ऐसी स्थितियों का जिक्र किया गया है जिससे किचन में राहु का प्रवेश हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं और इस दोष से आप अपने घर को राहु को दूर कर सकते हैं। इस दोष से आप अपने परिवार को, घर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे माध्यम है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके किचन में, आपके घर में राहु का प्रवेश तो नहीं है, कहीं राहु ने ग्रहण योग तो नहीं बना दिया आपके किचन में। वास्तुशास्त्र के अनुसार राहु टूटे हुए दरवाजे, उखड़े हुए प्लास्टर, दीवारों की दरारों में टूटी हुई वस्तुओं, फीकी हुई जो पेंटिंग आपने देखा होगा जिसके कलर धुंधले हो जाते हैं, जो फीकी सी हो जाती हैं, दीवारों में जिन दीवारों पे फंगस लगते हैं, जिनके प्लास्टर उखड़ रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ऐसी जगहों में, अंधेरे कोनों में बहुत ज़्यादा राहु का स्थान बताया गया है। यही उनके प्रमुख लक्षण है। अगर आपको अपने किचन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु की स्थिति बन चुकी है। अगर कहीं ना कहीं कोई टैप लीक कर रहा है, अगर वहाँ पे आपके किचन में जो पानी का जो स्थान है, जल का स्रोत है, अगर वो लगातार लीक करता रहता है, बार बार आप ठीक कराते हो और फिर लीक करने लगता है, तो राहु के प्रमुख लक्षणों में से ये एक होता है। अगर किचन में बड़ा छज्जा निकला हुआ है, आपने कोई ऐसा रोशनी बनाई हुई है, रोशनी के लिए जगह बनाई हुई है, या कुछ वहाँ पे आपने ऊपर रखने के लिए कुछ ऐसी जगह बना रखी है और उसके चलते वहाँ पे उस जगह पर आपके किचन में रोशनी कम रहती है, तो ये भी समझ लें कि वहाँ पर राहु की स्थिति बन चुकी है, अर्थात वहाँ राहु आकर के बैठ चुका है। और जहाँ राहु होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा होता है। आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं होगी, वहाँ बहुत अच्छी रोशनी नहीं हो सकती। किचन बहुत लंबा और बड़ा हो लेकिन इसमें धुआं निकलने के लिए चिमनी की व्यवस्था नहीं हो तो वो जो धुआं है आपके अगर घर में रह जाता है, घर में भरा रहता है, इससे दीवारें काली पड़ने लगती हैं, किचन का रंग जो है फीका लगने लगे और राहु समझ लीजिए, तो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं तो आप जिससे समझ सकते हैं कि आपके घर में, आपके किचन में मूलतः राहु ने अपनी स्थिति बना ली है। इसलिए किचन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और किचन से धुआं निकलने का पूरा प्रबंध होना चाहिए, यानी चिमनी की स्थिति जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किचन की दीवारों का रंग फीका होने यदि लगता है तो आपको उसको तत्काल दोबारा से एक बार कलर करवा लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं छोटे से कौन कौन से उपाय आप करके राहु को अपने किचन से भगा सकते हैं, जिससे आपको अपने परिवार को स्वास्थ्य और समृद्धि देने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आपको करना ही चाहिए कि किचन में रोशनी का अच्छा प्रबंध करें ताकि कोई भी कोना आपके किचन में जो है वो अंधेरा न रह जाए। दीवारों में दरारें आने पर उसकी मरम्मत कराने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए।
किचन को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। रात में सोने से पहले किचन की साफ सफाई अवश्य कर लें। जूठे बर्तन वॉश बेसिन में कभी भी रात में नहीं छोड़ने चाहिए। अगर खासतौर पर उन परिवारों में जिन परिवारों में ऐसे लक्षण मिलते हैं कि वहां पर राहु की स्थिति है, तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। वहां पे जूठे बर्तन अपने किचन में कभी मत छोड़िए। सुबह और शाम में भोजन बनाने से पहले किचन में धूप दीप अवश्य करना चाहिए। अग्नि देवता को आप प्रणाम करें, उनको धूप और दीप दिखाएं। मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करें, उनसे आग्रह करें कि आप हमारे परिवार में सुख और समृद्धि और आरोग्यता दें, अच्छा स्वास्थ्य बना करके रखें परिजनों के बीच में। तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ सरल उपाय करके राहु को आप बहुत आसानी से अपने घर से, अपने किचन से दूर भगा सकते हैं। और जब एक बार राहु दूर चला जाएगा तो सुख और समृद्धि का ही वास आपके परिवार में, आपकी रसोई में बचेगा। और आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी है।